अपनी अनसुनी आवाज, प्रस्तावना, जिम्मेदारी का भार। राजीव अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। शुरू से ही वह समझदार, जिम्मेदार और हर रिश्ते की अहमियत समझने वाला इंसान था। माँ बाप की सेवा, भाई बहनों का ख्याल, सब उसने अपने कंधों पर उठाया। छोटी छोटी बातों में भी वह पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधे रखता। जब उसकी शादी सीमा से हुई, तो उसने अपनी पत्नी से कहा, ये घर अब तुम्हारा भी है। माँ पापा, भाई बहन, सब तुम्हारे भी हैं। जो मैंने किया है, अब हम मिलकर करेंगे। सीमा ने उस पर भरोसा किया और पूरे दिल से अपने ससुराल को अपनाया। पढ़ी लिखी, सलीकेदार और घरेलू कामों में निपुण सीमा ने जल्द ही सबका दिल जीत लिया। ईर्ष्या की शुरुआत राजीव की बहन कविता, जो पहले सीमा के साथ घुली मिली रहती थी, अब धीरे धीरे उससे जलने लगी। माँ बाप की तारीफें, भाई का सम्मान और घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हुए भी सीमा की मुस्कान उसे चुभने लगी। कविता ने मीठे बोलों में जहर घोलना शुरू किया, माँ को भड़काना, भाइयों के कान भरना और सबसे बढ़कर घर में ये बात फैलाना कि सीमा सब दिखावे के लिए करती है। छोटे भाई की शादी और दूसरी चाल। कुछ समय बाद राजीव के छोटे भाई अजय की शादी रेखा से हो गई। रेखा सीधी सादी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन कविता ने उसे अपनी बातों में फंसा लिया। उसने रेखा को समझाया, बड़ी भाभी तुम्हें कभी खुलने नहीं देंगी, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, तुम्हारा क्या सम्मान होगा। रेखा भी धीरे धीरे सीमा से कटने लगी। परिवार के भीतर दो धड़े बन गए, एक में सीमा अकेली और दूसरे में कविता, रेखा, अजय और माँ पापा। विभाजन और तिरस्कार। कुछ महीनों बाद कविता और माँ ने यह मुद्दा उठाया कि अब दोनों बहुओं को अलग कर देना चाहिए। माँ पापा ने बिना सोचे समझे सीमा और राजीव को अलग कर दिया। बच्चों को दादी दादा के साथ रहने की इजाजत नहीं दी गई। सीमा को ये गहरी चोट पहुंची, लेकिन उसने चुप रहना चुना। वो जानती थी कि हर बात का जवाब देना सही नहीं होता। अब घर में हर बात पर सीमा को दोषी ठहराया जाने लगा। उसकी छोटी सी गलती को बड़ा चढ़ाकर कहा जाता, देखो, ये ही सब बर्बाद करेगी। रेखा, जो घरेलू कामों में कमजोर थी, फिर भी सभी की लाडली बन गई। कविता और माँ उसकी झूठी तारीफों में लगी रहती, ये है असली बहू, सीधी, सरल, घर की शान। बीमारी और टूटन, इस अपमान, उपेक्षा और भावनात्मक चोट ने सीमा को अंदर से तोड़ दिया। वह बीमार रहने लगी, मनोवैज्ञानिक तनाव में आ गई। लेकिन घर में किसी को फर्क नहीं पड़ा। राजीव ने हर तरह से उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन जब पूरा घर ही उसके खिलाफ हो जाए, तो इंसान कहाँ तक टिके। बच्चों की आंखों से सच्चाई। समय बीतता गया। राजीव और सीमा के बच्चे बड़े हुए। उन्होंने देखा कि उनके माता पिता मेहनती, ईमानदार और त्यागी हैं। फिर भी दादी दादा का स्नेह उन्हें नहीं मिलता। एक दिन उनके बेटे ने पूछा, पापा, दादी हमें प्यार क्यों नहीं करती? क्या हमने कुछ गलत किया? राजीव के पास कोई जवाब नहीं था। दूसरी ओर अजय और रेखा के बच्चे सबका दुलारा बने रहते, चाहे वे पढ़ाई में कमजोर हों या व्यवहार में रूखे। उन्हें हर सुख मिलता, सिर्फ इसीलिए क्योंकि कविता और माँ ने उन्हें अपना मान लिया था। आखिरी मोड़, आत्मबोध या फिर अधूरापन। राजीव और सीमा अब एक कोने में सिमट कर रह गए थे। सीमा का स्वास्थ्य और बिगड़ता गया। उसका चेहरा वो मुस्कान खो बैठा था जो एक समय पूरे घर को रोशन करती थी। घर में भले ही रेखा का राज था, लेकिन वह न पढ़ी लिखी थी, न ही परिवार को एक सूत्र में जोड़ने वाली। धीरे धीरे घर की व्यवस्था बिगड़ने लगी, झगड़े बढ़ने लगे। पर माँ और कविता ने कभी नहीं माना कि गलती उनसे हुई है। सीमा चाहती थी कहीं दूर चले जाना, इस शोरगुल से दूर, जहाँ उसका दर्द कोई ना देखे,
क्योंकि देखने वाला कोई बचा ही नहीं था। सीख, त्याग और गुण हमेशा दिखाई नहीं देते, पर वो ही रिश्तों की असली नींव होते हैं। अगर उन्हें वक्त रहते नहीं पहचाना जाए, तो घर ईंटों से भरा ढांचा बनकर रह जाता है, दिलों का घर नहीं। अगर आप चाहें तो